Hello everyone, welcome to Study Point. एक्सरसाइज 2.5 का चौथा क्वेश्चन हम कर रहे थे। बीजीय सर्वसमीकाओं में एक नई सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर या फिर हम बोलें इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके कुछ हमने सवाल पिछले वीडियो में करे थे, उसी से रिलेटेड आज हम आगे के सवाल करेंगे। इस वीडियो में इस तरीके के जो बचे सवाल हैं उसको कंप्लीट करके हम इस तरीके की सर्वसमीकाओं वाले सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। चौथे का चौथा सवाल है। पिछले 3 सवाल हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। यहाँ प्रसार करना है हमको। पहले तो देखिए, यहाँ पर पता करना होगा कि आपका जो प्रश्न है वो कौन सी सर्वसमीका के अकॉर्डिंग है या किस सर्वसमीका जैसा दिखता है। तो यहाँ पर हमको ये सर्वसमीका कैसी दिख रही है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर वाली। तो हम इसकी तुलना x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर से करते हैं। देखिए, पहले हमने तुलना करी थी a प्लस बी प्लस सी से, क्योंकि हमको ऊपर यहाँ पर जो चर मिल रहे थे वो x y z मिल रहे थे। अब यहाँ a b c है तो हम तुलना x प्लस वाई प्लस जेड से कर रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं से तुलना करने पर तो यहाँ पर x बराबर हमको क्या मिलता है 3a, ये हो जाएगा 3a। y बराबर क्या मिलता है, देखिए माइनस का 7b, तो ये हो जाएगा माइनस का 7b। और z बराबर हो जाएगा माइनस c, तो ये लिख देते हैं हम z बराबर माइनस का c। माइनस कॉमन लेना है क्योंकि सर्वसमीका में हमें प्लस दिया हुआ है। ये चीज मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। चलिए, अब सर्वसमीका पूरी लिख देते हैं कि चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर जो सर्वसमीका है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये जो है हमारी सर्वसमीका है। ठीक है, ये पूरी हमारी क्या है, सर्वसमीका है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हमको मान रखना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है हमको। तो देखिए, इस तरफ तो हमारा आ जाएगा 3a माइनस का 7b माइनस का c का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा हमारा। इसके बाद में इधर हमको वैल्यूज पुट करनी है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर। आगे 2x की जगह ब्रैकेट, y की जगह ब्रैकेट प्लस 2y की और z की जगह ब्रैकेट, और फिर लास्ट में 2zx होता है तो ये 2zx। ठीक है, इस तरीके से हमने ब्रैकेट बना दिए। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए, x की वैल्यू क्या है 3a, तो ये हम रख देते हैं 3a। y की वैल्यू है 7b, तो ये हमने रख दी 7b। z की वैल्यू है हमारे पास में माइनस c, तो ये रख दी हमने। इसके बाद x बराबर है 3a, तो ये हमने रख दिया 3a। इसके बाद में y की वैल्यू है माइनस 7b, फिर से यहाँ माइनस का 7b और z माइनस का c। यहाँ पर z है माइनस का c और x की वैल्यू 3a, ये हमने सब जगह वैल्यू रख दी है। इसके बाद इसे हल कर लेते हैं और हल करने के बाद सिंपल सा हमको जो है आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए, 3a का स्क्वायर यानी कि सबसे पहले तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, a का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हमको मिल गया 9a स्क्वायर। यहाँ माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बाहर प्लस रहेगा ही सही।
7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 यानी कि 49 और बी स्क्वायर अगेन यहाँ जो माइनस है इसका स्क्वायर प्लस में बदल जाता है तो बाहर भी प्लस रहेगा और सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस जो है इस वाले प्लस को माइनस कर देगा तो आगे आ जाएगा यहाँ माइनस। गुणा संख्याओं का जब हम करेंगे तो 2 का 3 से गुणा होगा तो 2 तिया 6 और 6 का फिर 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 ए और बी का गुणा होने के बाद ये हो जाएगा 42 ए बी। अगेन यहाँ पर एक माइनस तो ये है एक माइनस ये है दोनों माइनस गुणा होंगे तो ये प्लस हो जाएगा बाहर वाले प्लस से प्लस गुणा होगा तो फिर प्लस ही रहेगा। संख्याओं का गुणा करें तो 2 का गुणा 7 से होगा ये हो जाएगा कितना 14 और बी और सी आपस में गुणा होके ये हो जाएगा 14 बी सी। यहाँ एक ही माइनस है जो बाहर वाले प्लस को कर देगा माइनस। संख्याओं का गुणा होगा तो 2 का 3 से गुणा होगा ये हो जाएगा 6 और सी और ए का गुणा सी ए या ए सी दोनों ही सही है तो ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का प्रसार या इस सवाल का आंसर। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथे का पांचवा क्वेश्चन -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर इसका प्रसार हमको ज्ञात करना है। अगेन यहाँ पर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से तुलना करते हैं। तुलना करने पर a बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाता है माइनस का 2x तो देखिए ये माइनस 2x लिख दिया हमने। फिर b बराबर क्या प्राप्त हो रहा है 5y तो ये लिख दिया हमने 5y और फिर c बराबर क्या प्राप्त हो रहा है देखिए यहाँ पर माइनस का 3z तो ये लिख दिया माइनस का 3z। ठीक है अब यहाँ पर सर्वसमीका पूरी लिख देते हैं हम चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca। इसके बाद हमको यहाँ पर देखिए LHS में तो ये ही आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 5y और माइनस का 3z का होल स्क्वायर और RHS में a स्क्वायर तो ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ये c स्क्वायर थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca। अब यहाँ पर हम जो है वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू है -2x यहाँ रख दी माइनस का 2x। b की वैल्यू है कितनी 5y ये हो गया 5y। c की वैल्यू है -3z ये हमने रख दिया -3z। अगेन यहाँ पर माइनस का 2x आएगा a की वैल्यू फिर यहाँ आएगा b की वैल्यू 5y यहाँ पर फिर से 5y और माइनस का 3z और यहाँ माइनस का 3z और आगे हो जाएगा माइनस का 2x। अब इसको हम हल कर लेते हैं और ये हमको प्रसार जो है प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 2x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 5y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर। यहाँ पर फिर से प्लस में -3 का स्क्वायर हो गया 9 z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर। यहाँ एक ही माइनस है तो आगे प्लस से गुणा होकर वो हो जाएगा माइनस। संख्याओं का गुणा करें तो 2 का 2 से गुणा हुआ 4 4 का 5 से गुणा हुआ तो 4 पंजे 20 ये हो जाएगा 20xy 20xy। अगेन यहाँ पर माइनस इस वाले प्लस को गुणा करके कर देगा माइनस
संख्याओं का गुणा करें तो 2 पंजे 10, 10 तिया 30, तो ये हो जाएगा 30 y z, और लास्ट में ये दोनों ही माइनस आपस में पहले तो गुणा होंगे तो ये तो हो जाएंगे प्लस, और प्लस का प्लस से गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। बाद में गुणा करते हैं हम संख्याओं का, तो 2 का गुणा 3 से हुआ 6, 6 का गुणा फिर 2 से हुआ तो ये हो जाएगा 12, और zx गुणा हो गए तो zx। ये हो जाएगा इस सवाल का प्रसार या फिर आंसर। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 1/4a माइनस 1/b 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। तुलना करें जब हम इसकी x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर से तुलना करने पर, और जब हम तुलना करते हैं तो x बराबर मिलता है, हम इसके 1/4a की जगह हम इसको a/4 लिख सकते हैं। y की जगह, y की जब तुलना करते हैं तो माइनस b/2 लिख सकते हैं, कि b का 1 से गुणा कर दें हम, और z को तुलना करने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, z बराबर 1। सर्व समीकरण क्या है हमारी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए एग्जाम में यह सवाल एक ही बार आएगा, यहाँ हम बार बार लिख रहे हैं लेकिन एग्जाम में सवाल एक ही बार आएगा, तो वहां पर आपको जो है ये सर्वसमीका एक ही बार लिखनी होगी। इसलिए प्रैक्टिस हमको हर सवाल में करनी है, हर बार ये जो है सर्वसमीका बार बार लिखनी है हर सवाल को करते समय। LHS में हमको क्या मिलेगा, वही जो हमको सवाल में दिया है, 1/4a प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो हो गया LHS में। अब यहाँ पर x की जगह ब्रैकेट बना दिया, अगेन y की जगह ब्रैकेट, फिर z की जगह ब्रैकेट, प्लस में 2 x की जगह y की जगह ब्रैकेट, प्लस में फिर से 2 y और ये z का ब्रैकेट, और प्लस में फिर से 2 z और x का ब्रैकेट। अब करते हैं वैल्यू पुट। x की वैल्यू है a/4, y की वैल्यू है माइनस का b/2 और z की वैल्यू 1। इसी प्रकार से यहाँ पर a/4 माइनस का b/2, यहाँ पर माइनस b/2 और z की वैल्यू 1, z की वैल्यू यहाँ 1, और लास्ट में है x की वैल्यू a/4। इसको अब हल कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको। देखिए a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये हो गया a²/16। यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b² और 2 का 4। 1 का स्क्वायर आप कर दो तो 1 ही प्राप्त होगा। ये वाला जो माइनस है ये आगे वाले प्लस को माइनस में परिवर्तित कर देगा, और ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, ab/4। यहाँ पर वही जो माइनस है आगे वाले प्लस को माइनस कर देगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि आपस में गुणा में है, b का 1 से गुणा होकर क्या मिलेगा हमको, b। यहाँ पर 1 का गुणा 2 से कर ले, भले 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस ही रहेगा ये, और लास्ट में आ जाएगा a/2। तो इस प्रकार से ये हमको जो है इस सवाल का प्रसार मिल जाएगा, या हम कहें आंसर मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने ये जो चौथा क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिया है। फिर नई सर्वसमीका के साथ में आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।